हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी बच्चों को कराने वाली हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9 चैप्टर 11। अगर किसी बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें कोई और सा चैप्टर नंबर हो सकता है। ये आपका चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाता है टीचर्स के द्वारा भी, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहली बात तो मैं अभी पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद इसके क्वेश्चंस मैं आपको अटैम्प्ट कराना स्टार्ट कराऊंगी। सबसे पहले सरफेस एरियाज़ में क्या होता है, उसमें आपके अलग अलग जो हर एक्सरसाइज होती है ना, हर एक शेप पे बेस्ड होती है। जैसे एक एक्सरसाइज कोन के बारे में, एक एक्सरसाइज सिलेंडर के बारे में, या फिर कोई सी एक्सरसाइज में मिक्स है। ठीक है, तो ये जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपका स्पेशली बात किसके बारे में होगी? कोन के बारे में। किसके बारे में? कोन के बारे में। कोन को आप याद रख सकते हैं कि आपकी जो हैप्पी बर्थडे वाली जो कैप ऊपर टोपी जो होती है ओढ़ने की भी, वो आपकी बिल्कुल सेम इसी तरह की होती है जो आप सर पे रखते हो, तो आप उससे याद रख सकते हैं कोन को। तो कोन में सब तो फॉर्मूले आपके यूज होते हैं कौन से? एक होता है आपका CSA ऑफ कोन। CSA का मतलब क्या होता है? C का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, C का मतलब कर्व्ड, S का मतलब सरफेस, A का मतलब एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपका? पाई आर एल। अब इसमें पाई क्या है? पाई क्या होती है? पाई हमारी एक मान होता है। ठीक है, पाई का पाई इज इक्वल 22/7 या 3.14 आप इसकी जगह रखते हो, मतलब इसका मान आपको पहले से पता होता है। नेक्स्ट है इसमें आर। अब भाई हम कोन में आर किसको माने? तो आर क्या होती है आपकी? कोन का जो नीचे का हिस्सा होता है, ये आपका एक सर्कल के जैसा होता है। अगर आप एक टोपी को देखें नीचे की तरफ से तो बिल्कुल गोल दिखाई देगी आपको वो। ठीक है, तो नीचे का जो ये गोला होता है ना, इसमें आपकी आधा यहाँ से, अगर इस पूरे को कहा जाए तो इस पूरे का सर्कल का जो पूरी आर्क होती है वो क्या होती है आपके? डायमीटर। और यहाँ से आधी आपकी क्या हो जाती है? रेडियस हो जाती है। तो भाई हम आर लेते हैं इसे। अब बात आती है एल की। एल क्या होती है आपकी इसमें? एल आपकी इसमें होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। ठीक है, आर का मतलब आपका रेडियस, और पाई की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई दी है, ये सब बच्चों को याद भी होती है पहले से ही। तो यहाँ पे आपकी एल जो होती है वो होगी आपकी ये वाली साइड्स। ये वाली साइड्स को आप एल बोल सकते हो। हमें जो एल दी हुई होगी उसे हम अगर शेप बनाएंगे तो उसमें शेप में हम एल को इधर शो करेंगे, इधर। ठीक है, ये जो बीच में लाइन इस तरह से खींच दी जाती है बाद में कोन में, तो जो बीच में लाइन खींची जाती है उसको हम बोलते हैं हाइट। ओके, और एल को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब तिर्यक रेखा, तिरछी थोड़ी सी जो होती है उसको हम एल से शो करते हैं। जो सीधी रेखा होती है इसको हम हाइट मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक और फॉर्मूला यूज़ होता है, वो कौन सा होता है? TSA ऑफ कोन। तो कोन का TSA क्या होता है आपका? पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर। इसका TSA का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर L प्लस आर। वही सेम चीज़, L आपकी साइड वाली होती है, R आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है, हाइट आपकी बीच में आती है। वो भी मैं अभी धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। पहले मैं अपने पास से आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको बुक से कराऊंगी। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ? CSA TSA। जो नीचे का होता है इसको हम क्या मान लेते हैं तरीके से? अगर आप टॉपी देखेंगे बर्थडे वाली तो उसमें नीचे से अगर आप ऐसे तिरछी करके उसको देखें तो गोल होती है नीचे की, जो उसकी शेप होती है नीचे से, तो उसको हम क्या ले लेंगे? एक तरीके से एक सर्कल हो जाता है, वो गोल गोल सर्कल ही बोली जाती है गोल शेप। तो सर्कल का भी इसमें कहीं ना कहीं एरिया का फॉर्मूला या सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ हो जाता है। मैं उसको लिखवा देती हूँ। इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है आपका? परिधि। ठीक है, परिधि। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाती है आपकी? 2 पाई आर। एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है इसमें आपका? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले से बाहर मैं आज आपको आज की वीडियो में क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के बेस पे स्टार्ट करती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करा रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आपको गिवन है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एल आपकी कितनी है? 14 है, और आर आपकी कितनी है? आर आपकी 28 है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है CSA ऑफ कोन। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रही हूँ? क्योंकि मेरा मोटिव है आपको क्वेश्चन समझाना। मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करा दूँ, आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा दूँ, आप उनको यहीं से देख करके उतार लोगे, बस फिर कहानी खत्म। आपके स्कूल के टीचर्स ने करा दिया, आपको वहाँ समझ नहीं आते हैं, आप नेट पर सर्च करते हो,
आंसर्स देखते हो, कॉपी में नोट किए, काम खत्म हो जाता है। फिर एग्जाम टाइम पे क्या होता है, आपको अगेन वही क्वेश्चंस दोबारा समझने होते हैं, वो समझ में आते नहीं है, आप फिर कोई चैप्टर को आप हार्ड मानने लग जाते हो, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैं अपने पास से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको पहले बेसिक चीज़ समझ में आ जाए कि हम क्या चीज़ क्यों कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको बुक की लैंग्वेज में समझाऊंगी, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में डाउट होते हैं बच्चों को यही होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि किस में तो हमसे CS से पूछा जा रहा है और किस में हमसे TS से पूछा जा रहा है, और हमारी R की पता कैसे लगाएंगे, R क्या है और L क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने पास से गिवन करके करा रही हूँ। तो हम यहाँ पे बताएंगे CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, क्या होता है, पाई, R और L। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी आप रख सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में नीचे हिंट दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आर क्या है हमारी 28 और एल क्या है हमारी 14। ध्यान से देखिए, जैसे नीचे 7 है, ये 7 से अगर ऊपर कुछ भी डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 7 से यहाँ पर 28 भी डिवाइड हो रहा है, 14 भी हो रहा है, लेकिन मैं किसी एक को ही डिवाइड कर सकती हूँ। तो 7 4 इज़ 28। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 की 4 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 88, और देन फिर आप 88 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। ठीक है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, आपका आंसर आएगा 1232 आंसर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन TSA का और करा देती हूँ अपने पास से, उसके बाद फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया का। इसमें आपको गिवन है, गिवन क्या है आपको, R इज इक्वल 14 एंड L इज इक्वल 2। मान लीजिए आपका कोई कोन है जिसमें उसकी रेडियस 14 है और उसकी स्लैंट हाइट कितनी है, यानी कि L कितनी है आपकी 2 दी हुई है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको उसमें TSA फाइंड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आप TSA कैसे फाइंड करेंगे, TSA का आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, आपने यहाँ पे लिखा पाई R ब्रैकेट L प्लस R। पाई की जगह आप क्या लिखेंगे 22/7, R की जगह आप क्या लिखेंगे 14, L की जगह आप क्या लिखेंगे 2 प्लस R की जगह आप क्या लिखेंगे 14। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर पहले आपको पूरी तरह से ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होता है। 22/7, यहाँ पे आप चाहें तो 7 से 14 को कट भी कर सकते हैं। 7 2 इज़ 14, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिख दूंगी। ब्रैकेट 14 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। देन आप उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाई 16, फिर आप 44 की 16 में मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 704 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। इस चैप्टर की एक्सरसाइज है 11.1। मैं आपको इसके कराने वाली हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज। सबसे पहले यहीं से समझते हैं, एक एक सेंटेंस को लेके चलेंगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज, यानी कि जो कॉन की बेस है ये जो है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है। मैं आपको अभी समझा है कि नीचे आपकी सर्कल जैसी शेप होती है। डायमीटर क्या होता है आपका, सर्कल को एक से दोनों साइड से टच करता है, पूरी लाइन, वो आपका डायमीटर है। इसमें आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 दिया हुआ है। अब आप सोचोगे कि हमें तो डायमीटर दे दिया, रेडियस कहाँ से बनेगी, आगे देखते हैं। आगे उसने क्या दिया हुआ है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मैंने अभी बताया क्या हो जाएगी L कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब हमें डायमीटर से R फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर इज इक्वल R, जो फॉर्मूला होता है उसमें आपका अपॉन हो जाता में 2 आता है डायमीटर के। मतलब कि जो आपकी रेडियस होती है, एक सेकेंड, आपकी जो रेडियस होगी वो आपकी डायमीटर की हाफ करने पर आ जाएगी। देखिए मैंने आपको ये बताया कि सर्कल के जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो होता है, उससे इधर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है आपकी R। और जब एक ये सर्कल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी होती है डायमीटर। ये आपको दी हुई है डायमीटर। अब आपको निकालनी है रेडियस, तो आप इसका आधा ही तो करेंगे ना, क्योंकि हमारा रेडियस पॉइंट से लेकर के
इस तरह से सारी हमारी रेडियस होती है। लेकिन अगर पूरी पूरी लाइन ले ली जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। आई होप समझ गए होगे आप कि डायमीटर और रेडियस में क्या फ़र्क है। सीधी सी बात यह है कि डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, और अगर हमें डायमीटर से रेडियस बनानी है तो हमें उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायमीटर क्या है हमारा 10.5, इसको कितने से डिवाइड करेंगे हम, 2 से। अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही रखूँगी क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं, इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है हमसे कि इसका CS से बताइए। तो आप लिखेंगे CSC ऑफ कोन, इन सबको आप गिवन करके लिख सकते हैं। CSC ऑफ कोन इज इक्वल पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 और हमारी रेडियस क्या है 10.5/2 है, और एल क्या है हमारी, स्लैंट हाइट क्या है हमारी 10 गिवन है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, चाहे पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या लगा सकते हैं अपॉन में, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो हम 1 0 आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा पॉइंट हट जाए, क्योंकि पॉइंट को हटाने के बाद में हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाता है। ये इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि सबके आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इन सभी को एक साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 से 10 कट हो जाएगा, 2 से 22 कट हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 1 is 2, एंड 7 से 105। कैसे, 7 1 is 7, 3 बचेंगे, 7 5 is 35। यहाँ पे क्या बचा आपका 11, और इधर क्या बचा आपका 15। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। 11 5 is 55, 5 कैरी, 11 1 is 11, और 5 कितने हो जाएंगे आपके 16। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड करना है। हमें गिवन क्या क्या है, इसमें स्लैंट हाइट गिवन है हमें 21 मीटर, और डायमीटर हमें दिया हुआ है 24 मीटर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर। तो हमारी स्लैंट हाइट क्या दी हुई है इसमें 21 मीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 24 मीटर। तो मैंने वही सेम चीज़ करनी है आपको, इसमें 24 को 2 से डिवाइड किया तो आपको कितना बचेगा, इसमें 12 बचेगा। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, TSC ऑफ कोन। देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो करते हैं पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर, ये मैंने आपको भी बताया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, आर की जगह आप क्या लेंगे 12 लेंगे, क्योंकि हमारा जो 24 दिया हुआ था वो हमारी डायमीटर थी। डायमीटर जो है वो रेडियस की दुगनी हाफ होती है, इसलिए उसको आधा करके लेंगे हम। तो आर की जगह आपका 12 आ जाएगा। एल की जगह हमें क्या लेना है, स्लैंट हाइट हमारी दी हुई है 21 प्लस आर की जगह हमें क्या लेना है 12 लेना है। नेक्स्ट 22/7 मल्टीप्लाई 12, ब्रैकेट के दोनों प्लस हो जाएंगे, 21 और 12 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, राइट। 22 12 इन दोनों को जोड़ेंगे आप, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई है सभी के आपस में, तो आप ऊपर के डिजिट्स को एक साथ लिख सकते हैं 22 12 33, और नीचे क्या रह जाएगा अपॉन में 7। फिर हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करने पर आपका, इन सभी की मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 8712। इसको फिर आपको करना है डिवाइड 7 से। अब देखिए 7 1 is 7, 1 बचेंगे, 17 हो जाएगा, 7 2 is 14, कितना बचेगा आपका 3, एक ले लोगे 31 हो गया। 7 4 is 28, 31 में से 28 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, 32 आ गया। 7 4 is 28, कितना बचेगा 5 बचेगा, 0 लगा लेंगे आप। उसके बाद फिर आपको टेल पढ़ना है 750 बचेगा आपका यहाँ पर, 7 7 जा 49, फिर 10 होगा, फिर 7 1 is 7। पॉइंट के बाद ये डिजिट्स का इतना फोकस नहीं किया जाता, पॉइंट से पहले आपका आ रहा है 1244.71, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आपका आएगा ये वाला, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बेसिक्स क्वेश्चंस कराने की मैंने कोशिश की है कि आपको आई होप समझ में आ जाए, इजी लगने लगे सरफेस एरियाज वाला चैप्टर। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।